उस लड़के को अपने कॉलेज के फाइनल एग्जाम से पहले एक भिखारी मिला। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा 20 साल के बाद का भविष्य हूँ। उस लड़के ने यह सुनते ही उसे कोई पागल समझ लिया, लेकिन तभी उस आदमी ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा कि 7 दिन बाद तुम अपने एग्जाम्स के दौरान अपने दोस्त को नकल करवाते हुए पकड़े जाओगे और तुम्हारा पूरा रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तभी लड़के ने कहा कि वो तो मेरा बचपन का पुराना दोस्त है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा और मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने ही भविष्य को बर्बाद कर दूं। जब उस आदमी ने देखा कि लड़का उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है, तब उसने अपनी जेब से एक पुराना एडमिट कार्ड निकाला। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके नीचे वही स्याही का दाग लगा था जो कल गलती से उस लड़के से गिरा था। ये देखकर लड़का पूरी तरह चौंक गया। तभी उस आदमी का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसने जल्दी से कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, याद रखना अपने दोस्त पर भरोसा मत करना क्योंकि किसी ने उसे पहले ही खरीद लिया है। लड़के ने पूछा कि आखिर किसने और क्यों? तब उस आदमी ने कहा कि क्योंकि इस बार तुम्हारे नंबर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और कोई ऐसा होने नहीं देना चाहता। इतना कहने के बाद वो आदमी पूरी तरह हवा में गायब हो गया। उस लड़के के हाथ में बचा हुआ एडमिट कार्ड ही इस बात का सबूत था कि ये कोई सपना नहीं था। तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का कॉल आया। उसने कहा कि कहाँ हो, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। पहले तो वो लड़का तुरंत मान जाता था, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया और कहा कि उसे पढ़ाई करनी है। तभी उसका दोस्त कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला कि तुम इन दिनों मुझे बार बार क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लड़के ने कहा कि नहीं, बस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। फोन कटने के बाद उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसके दोस्त की आवाज बिल्कुल सामान्य लग रही थी। जब वो घर पहुंचा तब उसके माता पिता ने उससे कहा कि हम तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहे हैं, बस अपना बेस्ट देना। अपने माता पिता के चेहरे पर उम्मीद देखकर लड़का डर गया क्योंकि अगर वो सच में चीटिंग के आरोप में पकड़ा गया तो उनके सारे सपने टूट जाएंगे। वो पढ़ाई करने बैठा लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी उसके फोन पर उसके टीचर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि कल मेरे ऑफिस में आना, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अगले दिन जब वो लड़का ऑफिस पहुंचा तब उसके टीचर ने कहा कि पिछले 3 सालों की मेहनत देखकर कॉलेज ने तुम्हें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए चुना है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर लाने होंगे। ये सुनते ही लड़का खुश भी हुआ और उसके ऊपर दबाव भी बढ़ गया। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसका दोस्त मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला कि बधाई हो जीनियस। तभी लड़का सोच में पड़ गया कि आखिर उसके दोस्त को ये बात कैसे पता चली। उसका दोस्त बोला कि पूरे कॉलेज में सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट चुने गए हैं, इसलिए ये बात कोई राज नहीं है, लेकिन इतना प्रेशर भी खतरनाक होता है। अगर गलती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही लड़के को अपने भविष्य वाले रूप की बातें याद आने लगी। उसके दोस्त ने फिर कहा कि अगर कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताना क्योंकि हम बचपन से दोस्त हैं। लेकिन लड़का अब उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अगले दिन मॉक टेस्ट के दौरान उसने जानबूझकर अपनी सीट अपने दोस्त से बहुत दूर चुनी। एग्जाम खत्म होने से कुछ देर पहले उसका दोस्त अचानक उठकर बोला कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो लड़के की डेस्क से टकराया और एक छोटी सी पर्ची नीचे गिर गई। लेकिन इस बार लड़का बिल्कुल शांत बैठा रहा और उसने उस पर्ची को हाथ तक नहीं लगाया। उसका दोस्त कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर खुद ही पर्ची उठाकर बाहर चला गया। एग्जाम खत्म होने के बाद उसने लड़के को रोका और पूछा कि अभी जो पर्ची गिरी थी उसके बारे में, लेकिन लड़के ने अनजान बनते हुए कहा कि कौन सी पर्ची। ये सुनते ही उसका दोस्त हल्का सा मुस्कुराया और बात बदल दी।